नमस्कार। स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एमपी टेट, एमपीएसआई, सीटेट, रीट, पटवारी परीक्षा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपके लिए लेकर आए हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, पूरे वाक्यांश के लिए उसके संक्षिप्तीकरण के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिससे उस पूरे वाक्यांश का सार निहित होता है। क्या होता है उसमें? पूरे वाक्यांश का सार निहित होता है। हम सामान्य अर्थों में समझें तो जैसे हम देखते हैं ठेका लेने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? ठेकादार। ठीक है, उसी रूप में हम सामान्य रूप से इस शब्दों को समझें तो वाक्यांश के लिए एक ऐसा सार्थक शब्द जो उस पूरे वाक्यांश के अर्थ को समेटे हुए हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस संग्रह में आपने अच्छे से वीडियो देखने के बाद इससे बाहर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा वाक्यांश के लिए कि जो आपका रह जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए और इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और निश्चित रूप से वाक्यांश के लिए जो शब्द पूछे जाते हैं उनका संग्रह है इसमें, और इसके बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके सही होंगे। चलिए एक बार और स्वागत करते हैं श्रीदेव क्लासेस में। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। हम शुरुआत करते हैं शब्दों के प्रश्नों की। देखते हैं अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए जब आग्रह किया जाता है तो उसे दुराग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी कहा जाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, जिसे क्या कहते हैं हम? निर्यात कहते हैं। अपनी हत्या स्वयं करना, जो अपनी हत्या स्वयं करते हैं उसके संबंध में कहा जाता है आत्महत्या। ये आपके लिए 1000+ वाक्यांश को लिए एक शब्द है। इसके बाहर कुछ भी नहीं बचेगा। आपकी जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं हैं, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा, एमपी टेट परीक्षा, सीटेट परीक्षा, रीट परीक्षा जो कि संभावित है, आ चुकी है 25 अप्रैल को जिसकी एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और विभिन्न सामान्य प्रतियोगिताओं के लिए एसएससी है, पटवार परीक्षा है, और जो सामान्य हिंदी जिसमें पूछी जाती है जिसके संबंधित आपको बहुत ही अच्छा संग्रह है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए। हम प्रश्न देखते हैं आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला क्या होता है? आकाश चुंबी। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। तो वो क्या होता है? अवसरवादी होता है। क्या कहा जाता है उसको? अवसरवादी कहा जाता है। इसी रूप में देखें हम अच्छे चरित्र वाला तो सच्चरित्र कहा जाता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात, और अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्महत्या। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसे रूपसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपसी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश में उड़ने वाला नभचर। आलोचना करने वाला आलोचक। आशा से अधिक आशातीत, और आगे होने वाला तो उसे क्या कहा जाता है? भावी। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं आंखों के सामने, मतलब होता है प्रत्यक्ष। आंखों से परे उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। फिर है अपने परिवार के साथ रहना, तो सपरिवार। आशा से अधिक आशातीत। आकाश या गगन चुंबने वाला, जिसे आकाश चुंबी या गगन चुंबी कहा जाता है। फिर है आलोचना करने वाला आलोचक कहा जाता है। आलोचक के योग्य जिसे कहा जाता है आलोच। आया हुआ मतलब आगत। जो विभिन्न देशी भाषाओं से मतलब विभिन्न विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जिन्हें आगत कहा जाता है ना, आया हुआ मतलब आगत। अवश्य होने वाला जिसको अवश्य भावी कहा जाता है, अवश्य संभावी। अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि होती है, जब अत्यधिक बरसात होती है तो अतिवृष्टि होती है ना। और अगला शब्द है, अगला प्रश्न है अपने बल पर निर्भर रहने वाला। तो वो अपने बल पर निर्भर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। अचानक हो जाने वाला, अचानक जो हो जाता है उसे आकस्मिक कहा जाता है।
आदि से अंत तक, तो उसे आद्योपांत कहा जाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहा जाता है। यहाँ ये जो प्रश्न है पूछा हुआ है, फिर है आगे का विचार करने वाला, तो अग्र सोची जिसे कहा जाता है। आड़त का व्यापार करने वाला जिसे आड़तिया कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है जिसे अतिवृष्टि कहा जाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसे अधिकृत कहते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला तो वो अनन्य आएगा। और अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव जिसमें है तो वो अविवेक हो जाएगा। और अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना तो वो हो जाता है अंशदान। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला वो होता है अद्वैतवादी। अल्प कम वेतन भोगने वाला वो पाने वाला जिसे अल्प वेतन भोगी जिसे कहा जाता है। अध्ययन का काम करने वाला उसको पढ़ना, जो अध्ययन का काम करता है उसे, जो है अध्ययन का काम करने वाला या पढ़ने का काम करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। अल्प कम वेतन भोगन वाला जो अल्प वेतन भोगी कहा जाता है अध्येता जिसे कहा जाता है। जो कि अध्ययन पढ़ने का काम करने वाला है अध्येता या विद्यार्थी जिसे कहा जाता है। अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाला उसको अध्यापक कहा जाता है। आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? अनल दग्ध। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए जो पूछा हुआ है शब्द अध्येता, तो ये विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची है। जो अध्ययन करने वाला उसे अध्येता कहा जाता है। यदि ऑप्शन में आपके पास विद्यार्थी नहीं है तो क्या होगा? अध्येता। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं कि जो आग से झुलसा हुआ है उसे अग्निदग्धा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट शब्द है अपने प्राण आप लेने वाला जिसे आत्मघाती कहते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक होता है। आदि से अंत तक होने वाला आद्योपांत होता है। और आशा से अतीत परे मतलब आशातीत होता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। और आशु लिपि मतलब शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक जो है उसे आशु लिपिक कहा जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी होता है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा जिसे ओहार कहा जाता है। क्या होता है? आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहा जाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। अधिक दिनों तक जीने वाला जिसे चिरंजीवी कहते हैं। अन्न को पचाने वाली जो जठर पेट की अग्नि होती है उसे जटाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। और अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी होता है। अन्न को पचाने वाला जठर पेट की जो अग्नि होती है जटाग्नि कहा जाता है। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला उसे एक जक्की कहते हैं। आंवला हर्रे व बहेड़ा का जो चूर्ण बनता है उसे त्रिफला कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये पूछा हुआ प्रश्न है कि आंवला हर्र और बहेड़ा का जो फल बनता है उसे त्रिफला कहा जाता है। ये पूछा जाता है त्रिफला किससे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न होता है वो दंड संहिता से संबंधित होता है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात होता है। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलिति मतलब एक राय जो होती है उसे बहुमत कहा जाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह होता है। आँख की बीमारी दृष्टि दोष होता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री जो है वो पतिव्रता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पद से हटाया हुआ जिसे पदच्युत कहते हैं। अपने को पंडित मानने वाला पंडितम्यन कहा जाता है। आटा पीसने वाली स्त्री पिसनहारी। आंखों के समक्ष होने वाला प्रत्यक्ष और जो आंखों के समक्ष नहीं होता है उसे परोक्ष कहा जाता है या अप्रत्यक्ष कहा जाता है। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला जो है फिजूल खर्ची होगा। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला वो लेखाकार होता है। अपने परिवार के साथ जो रहता है उसे सहपरिवार कहते हैं। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अविवाहित लड़की कुमारी जिसे कहा जाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली जो ऋतु होती है, अगहन और पूस में जो पड़ने वाली ऋतु होती है उसे हेमंत ऋतु कहा जाता है। अब
ई और ई से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए हम शब्द देखते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक होता है। इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासिज्ञ होता है और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय जिसे कहा जाता है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक होता है और ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित और इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया विग्रह कहा जाता है और इतिहास को जानने वाला ऐतिहासिज्ञ कहा जाता है। इस लोक से संबंधित शब्द होता है ऐहिक और दूसरे लोक से संबंधित जो शब्द होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है पारलौकिक। इंद्रजाल करने वाला ऐन्द्रजालिक, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक, इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक और ऊपर कहा हुआ तो उसको उपयुक्त कहते हैं। ऊपर आने वाला जो श्वास होता है उच्छ्वास कहा जाता है। जो हम सांस ऊपर छोड़ते हैं उसको उच्छ्वास कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वश्वास कहा जाता है। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसे न्यायमूर्ति कहा जाता है। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहा जाता है। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त कहा जाता है और ऊपर कहा हुआ जिसे उपयुक्त कहते हैं, ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित कहा जाता है। उसी समय जिस समय होता है उसी समय का उसे तत्कालीन कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान जो होता है वो समसामयिक कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहा जाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो जिसे आमरण व्रत कहा जाता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, मतलब पूरा जो बिंब है, पूरे जो आकृति है वो पूरी ढक जाए, उसे खग्रास कहा जाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे खोखला कहा जाता है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो किंतु वैसा न हो तर्काभास कहा जाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहा जाता है। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात कही जाती है। ऐतिहासिक युग के पूर्व को प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है और ऐतिहासिक युग के पूर्व को प्रागैतिहासिक युग कहा जाता है। एक महीने में होने वाला मासिक कहलाता है और एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहलाता है। एक ही जाति का जो होता है उसे सजाति कहा जाता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन कहा जाता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक कहा जाता है। एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक कहा जाता है। किसी पद का उम्मीदवार जिसे प्रत्याशी कहा जाता है। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी कहा जाता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम बोलने वाला मितभाषी। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहा जाता है। कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहा जाता है। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहा जाता है। कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ होता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का जो उपयोग होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार में होता है जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ होता है। किसी पद का उम्मीदवारी जिसे प्रत्याशी कहते हैं। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला जिसे विशेषज्ञ कहा जाता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ कहा जाता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की या उद्योग दूसरे की बढ़ने की इच्छा या उद्योग जिसे स्पर्धा कहा जाता है कि एक के सामने कोई दूसरा एक और प्रतियोगी सामने आ जाए तो उसे स्पर्धा कहा जाता है। क्रम के अनुसार तो होता है यथाक्रम। कार्य करने वाला होता है कार्यकर्ता। करने योग्य जो कार्य होता है उसे कर्तव्य कहते हैं या करणी कहते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को अंतः कथा कहा जाता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है जिसे अधिभार कहा जाता है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी की निगरानी रखते हैं जिसे अधीक्षक कहा जाता है। किसी सभा संस्था का प्रधान जो है अध्यक्ष कहलाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होती है। किसी मत या प्रस्ताव समर्थन करने के लिए किया गया कार्य अनुमोदन कहलाता है।
किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला जो होता है अनुयायी होता है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास होता है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत शिला पर होत निशान। किसी वस्तु का भीतरी भाग जिसे आभ्यंतर कहा जाता है और बाहरी भाग को बाह्यंतर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होती है। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा होती है, जिस प्रकार से गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। किसी बात पर बार बार जोर देना जिसे आग्रह कहा जाता है। किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज या आ सके उसे आयतन कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहाँ रहते रहे हैं आदिवासी कहा जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम किया गया जो वृत्त होता है इसे इतिवृत्त कहते हैं। किसी नई चीज का बहाना किसी नई चीज का बनना या उससे खोज करना, वो संबंधित क्या होता है आविष्कार या जिसे इजाद कहा जाता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला जो होता है उत्तराधिकारी कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी होता है। कष्टों का कांटों से भरा हुआ तो कंटकारकीर्ण होता है। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ होता है। कारागार में संबंध रखने वाला कारागारिक होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति कार्य समिति कहलाती है। क्रम के अनुसार जिसे होता है उसको क्रमानुसार कहा जाता है। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन होता है। कुंती का जो पुत्र होता है उसे कौन्तेय कहा जाता है। कर्ण जो है कौन्तेय जिसे पुकारा जाता था। किसी के घर की होने वाली तलाशी जो खाना तलाशी होती है और किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी होती है। करुण स्वर में चिल्लाना चित्कार होता है और किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली जो बात होती है उसे चेतावनी कहा जाता है। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहा जाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य छिद्रान्वेषण कहा जाता है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकालने की क्रिया छटनी होती है। किसी भी बात को जानने की इच्छा जिज्ञासा, किसी कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह भी जिज्ञासा होती है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र होता है। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ जंखाड़ होता है। किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाती है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति पत्र त्याग पत्र कहलाता है और किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ कहलाता है। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु जिसे धाती धरोहर या अमानत कहा जाता है। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दर्जी, कपड़ा सिलने का जो व्यवसाय होता है साइन करने का उसे दर्जी कहा जाता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग होता है। कहीं हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण कहा जाता है। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला जो आरोप होता है उसे प्रत्यारोप कहते हैं। किसी टूटी फूटी वस्तु का पुनर्निर्माण रूप शब्द प्रयुक्त होता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु जो है बलि कहलाता है। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहा जाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। क्रम के अनुसार चलने वाला यथाक्रम। और जो है शब्द है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का जो समझौता होता है उसे संविदा कहते हैं। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट जिसे कहा जाता है। खाने योग्य पदार्थ खाद्य होता है। खाने की इच्छा बुभुक्षा होती है। खून से रंगा हुआ रक्त रंजित। खेलने का मैदान क्रीड़ा स्थल होता है और गिरा हुआ उसे पतित कहा जाता है। ग्रह बसाकर स्थित रहने वाला गृहस्थ कहा जाता है। ग्राम का रहने वाला ग्रामीण। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है। गुरु के समीप रहने वाला जो है उसे विद्यार्थी कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। क्रम के अनुसार यथाक्रम। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा होती है स्पर्धा।
कुछ खास शर्तों पर द्वारा किया गया कार्य करने वाला जो समझौता होता है। नेक्स्ट शब्द है खाने से बचा हुआ जो झूठा भोजन होता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसे अंतःवासी कहा जाता है। यहाँ दो बार दोहराए गए प्रश्न है कुछ। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक, गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ, गंगा का पुत्र गांगेय, गृह घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ, गगन आकाश चूमने वाला गगनचुंबी, घास छीलने वाला घसियारा, घूस लेने वाला, रिश्वत लेने वाले को घूसखोर या रिश्वतखोर कहा जाता है। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद होता है। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला जिसे कहा जाता है। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। चार राहों वाला जो होता है समूह होता है जिसे चौराहा कहा जाता है, जिससे चार रास्ते गुजरते हैं। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहा जाता है। चूहे फंसाने का पिंजड़ा चूहेदानी कहा जाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया होता है। और चारों ओर की सीमा जो होती है चौहदी होती है। चारों ओर जल से गिरा हुआ जो भूभाग होता है जिसे टापू कहा जाता है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला जो होता है उसको तस्कर कहा जाता है। चौपायों के बांधने का स्थान थान होता है। चार मुखों वाला चतुरानन होता है। चिंता में डूबा हुआ चिंतित होता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया मतदान कहलाता है। छिपे वेश में रहने वाला छद्म वेश कहा जाता है। छात्रों के रहने का जो स्थान है उसे छात्रावास कहा जाता है। 6 महीने के समय से संबंधित होता है छमाही। और छत में टांगने का जो शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती हो उसे फानुस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं छोटे कद का आदमी जिसे बोना कहा जाता है। 6 कोने वाली आकृति षटकोण कहा जाता है। और 6 महीने पर होने वाला षामासिक जिसे कहा जाता है और षाणमासिक भी कहते हैं, जिसे छूत से फैलने वाला जो रोग होता है संक्रामक कहते हैं या संक्रमण होता है वह। 6 मुंह वाला जो क्षणमुख होता है या क्षणानंद जिसे कहा जाता है। जो कभी न मरे जिसे अमर कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़ या पढ़ या निरक्षर जिसे कहा जाता है। जो अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता हो उसे पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। और जो नहीं जानता है उसे निरक्षर कहा जाता है। जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी होता है। जो दिखाई न दे जिसे अदृश्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं अगला जो शब्द है जो कभी नष्ट न हो जिसे अनश्वर कहा जाता है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जो क्षमा के योग्य हो वो क्षम्य होता है। जो कम बोलता है मितभाषी होता है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक कहा जाता है। जो देखने योग्य हो दर्शनीय होता है। जो कुछ न करता हो जिसे अकर्मण्य कहा जाता है। जो पुत्र गोद लिया हो उसे दत्तक कहते हैं। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय होता है। जो नष्ट न होने वाला हो उसे अविनाशी कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले उसे तटस्थ कहा जाता है। जो परिचित न हो अपरिचित कहा जाता है। जो स्थिर रहे उसे स्थावर कहा जाता है। और जो वन में घूमता हो वंचर कहा जाता है। जो इस लोक से बाहर की बात हो अलौकिक होता है। जो धन का दुरुपयोग करता है अपव्ययी। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध। और जो कानून के अनुसार हो उसे वैध कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं जो पहले न पढ़ा हो उसे अपठित कहा जाता है। जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। और जो धर्म का काम करे उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो अभी अभी पैदा हुआ उसे नवजात कहा जाता है। जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। और जो शरण में आया हो उसे शरणागत कहते हैं। जो क्षमा करने के योग्य हो जिसे क्षम्य कहा जाता है। जो बहुत समय कर ठहरे जो चिरस्थायी जिसे कहा जाता है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं। जो कभी नष्ट न हो जिसे अनश्वर कहा जाता है। जो उदार न हो अनुदार कहा जाता है। जो चित्र बनाता हो उसे चित्रकार कहते हैं। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं। जो हो सकता है उसे संभव कहते हैं। जो आमिष मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं। जो पहरा देता है उसे पहरी कहा जाता है।
जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी, जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ, जो कभी न मरे अमर, जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, जो गिना न जा सके उसे अगणित कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ उसे नवजात कहते हैं, जो जन्म से अंधा उसे जन्मांध कहते हैं, जो किए गए उपकारों को जानता हो या मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसे खंडित कहते हैं, जो क्षमा के योग्य हो जिसे सम्य कहा जाता है। यहाँ दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है ये, जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहा जाता है, जो परिचित न हो अपरिचित, जो सब जगह कुछ या जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो किसी की ओर से हो तो उसे प्रतिनिधि कहते हैं, जो बहुत जानता है बहुज्ञ होता है, जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहा जाता है। यहाँ शुद्ध शब्द भी पूछा जाता है तो ये कवइत्री शुद्ध शब्द होगा, बहुत सी बार पूछा जाता है, जो कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है, विपरीत होता है, कवि का कवित्री होता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है जिसे शत्रुघ्न कहा जाता है, जो मांस का आहार करता है मांस का भोजन करता है जिसे मांसाहारी कहते हैं, जो शाक आहार मतलब शाकाहारी होता है जिसे शाकाहारी कहा जाता है, शाक का आहार करता है, जो फल का आहार करता है उसे फलाहारी कहा जाता है, जो विज्ञान को जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं, जो लोक में संभव न हो जिसे अलौकिक कहा जाता है, जो स्वार्थ अपनी ही भलाई चाहता है जिसे स्वार्थी कहते हैं, जो अपना ही सब कुछ चाहता है उसे स्वार्थी कहा जाता है, जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहा जाता है, जो आसानी से लब्ध प्राप्य हो सके उसे सुलभ कहते हैं, जो दूसरों के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं, जो मन को हर ले उसे मनोहर कहते हैं, और जो धर्म करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं, जो सांप पकड़ता है उसे सफेरा कहा जाता है, जो पीने योग्य होता है जिसे पेय कहा जाता है, जो नाचता है उसे नर्तकी या नृत्यकार कहा जाता है, जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है, जो अग्र आगे की बात सोचता है उसे अग्र सोची कहा जाता है, जो नया आया हुआ हो उसे नवांगतुक या आगंतुक या अतिथि कहा जाता है, मेहमान कहा जाता है, जो भू के गर्भ भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भ वेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे भूगर्भ वेता कहा जाता है। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, जो भू को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं, जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे शक्तिमान कहा जाता है, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्य च्युत जिसे कहा जाता है, जो बात वर्णन के अतीत बाहर है तो जिसे वर्णनातीत कहा जाता है, जो तो वर्णन के अतीत बाहर है वर्णनातीत कहा जाता है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्यम पाश्या कहा जाता है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार, जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह, जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं, जो अश्व घोड़े या आरोही या सवार है उसे अश्वारोही कहते हैं, जो संगीत जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं, जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कलाकार कहते हैं, जो सरों में जन्मता है या सरसीज जिसे कहा जाता है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहते हैं, जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, जो किसी की और प्रति से है या किसी और की है तो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है, किसी और की तरफ से है किसी सामने पक्ष की ओर से तो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है, जो मुकदमा लड़ता है उसे मुकदमेबाज कहा जाता है, जो देने योग्य उसे देय कहा जाता है, जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं, जो वचन से परे हो वचनातीत कहा जाता है, जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं, जो स्त्री के वशभूत या उसके स्वभाव का है उसे स्त्रीण कहा जाता है, और जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है, जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुज्ञ कहते हैं, जो पिता की हत्या कर चुका है उसे पितृहंता कहा जाता है, जो माता की हत्या कर चुका है उसे मातृहंता कहा जाता है, जो अपनी हत्या करता है उसे आत्मघाती कहा जाता है, जो पर के अधीन है उसे पराधीन कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं, और जो नभ या आकाश में चलता है उसे नभचर या खेचर कहते हैं, और जो द्वार का पालन या रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहा जाता है, जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं, जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहते हैं, और जो पोत जहाज युद्ध का है युद्धपोत कहा जाता है, जो चक्र धारण करता है जिसे चक्रधर कहा जाता है, और हम देखते हैं जो सबको समान भाव से देखें उसे समदर्शी कहते हैं, जो भेदों या तोड़ा न जा सके
उसे अभेद्य कहते हैं। जिसे भेद नहीं सकते हैं उसे अभेद्य कहते हैं। जो कठिनाई दूर से भेदा या तोड़ा जा सके दुर्भेद्य जिसे कहा जाता है। जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। जो इच्छा के अधीन हो इच्छाधीन होता है। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे स्थानापत्र जिसे कहा जाता है। स्थानापन्न जिसे कहा जाता है। स्थानापत्र नहीं है, स्थानापन्न कहा जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध है, गैर कानूनी है। जो लोक में संभव न हो जिसे अलौकिक कहा जाता है। जो मन को हर ले मनोह कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। जो शास्त्र को जानता है शास्त्रज्ञ कहा जाता है। और जो पोत जहाज युद्ध का होता है युद्ध पोत जिसे कहा जाता है। ये हम देख चुके प्रश्न है, यहाँ से आगे देखना है हमें। हम देखते हैं जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव या काट करे उसे प्रतिवादी कहा जाता है। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसे युवराज कहते हैं। जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा कहते हैं, धर्म का आचरण करता है। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है उसे आलोचक या समीक्षक कहा जाता है। जो व्याख्या करता है उसे व्याख्याता कहा जाता है। जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है उसे सफेरा कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहा जाता है। जो स्मरण कर रखने योग्य है उसे स्मरणीय कहते हैं। जो पांचाल देश की है उसे पांचाली कहते हैं। जो किसी का पक्ष न ले उसे निष्पक्ष कहा जाता है। और जो यान सवारी जल में चलती हैं उसे जलयान कहा जाता है। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है जिसे लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। जो नेत्रों से दिखाई न दे अगोचर कहा जाता है। जो खाली न हो जिसे अचूक कहा जाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। जो छूने योग्य न हो जिसे अच्युत कहा जाता है। जो छुआ न गया हो उसे अछूता कहते हैं। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहा जाता है। जो सबके मन की जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जो दबाया न जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जो देखा न जा सके उसे अदृश्य कहते हैं। जो देखने के योग्य न हो अदर्शनीय जिसे कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो वो अध्यादेश कहा जाता है। सरकार किसी समय के लिए किसी विशेष रूप से समय के लिए जो लागू करती है उसे अध्यादेश कहा जाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। और जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष जिसे परोक्ष कहा जाता है। जो पूरा या भरा हुआ न हो जिसे अपूर्ण कहा जाता है। जो किसी की ओर मुंह किए हुआ हो अभिमुख कहा जाता है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर कहा जाता है। जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अरसिक कहा जाता है। जो इस लोक का न हो अलौकिक कहा जाता है। जो साधा ठीक किया न जा सके असाध्य हो जाए, जिसको साधा ना जा सके या ठीक नहीं किया जा सके वो असाध्य होता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो जो अशोच्य जिसे कहा जाता है। जो स्त्री ऐसा प्रदानशील है कि सूर्य को भी ना देख सके असूर्यम पशा जिसे कहा जाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक जिसे कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो सदा से चलता आ रहा है उसे अनवरत कहा जाता है। जो आगे की न सोचता हो अदूरदर्शी। जो समय पर न हो असामयिक। जो दिया न जा सके अदेय। जो मानव के योग्य न हो अमानुषिक। जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकेशक जिसे कहा जाता है। जो पहले कभी घटित न हुआ हो उसे अपघटित कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे अश्रुत पूर्व कहा जाता है। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आदंडपात कहा जाता है। और जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहा जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है वो इंद्रियातीत कहा जाता है। जो छाती के बल पे चलता है उसे उदग सर्प कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज कहा जाता है। जैसे बीज जो होते हैं ये धरती के अंदर हम बोते हैं और जब ये निकलते हैं तो इन्हें उद्भिज भी कहा जाता है। जो उद्धार करता है उसे उद्धारक कहते हैं। जो किसी नियम को न मानता है उच्छृंखल जिसे कहा जाता है। जो उछल कूद करता रहता है नियम को नहीं मानता है उच्छृंखल कहा जाता है। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा कहा जाता है। और जो भूमि उपजाऊ नहीं हो उसे ऊसर कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी कहते हैं।
जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। जो कान को कटु लगे वो कर्ण कटु कहा जाता है। जो कटु बोलता है उसे कटुभाषी कहते हैं। जो कष्ट को सहन कर सके उससे कष्ट सहिष्णु कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्यच्युत कहा जाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहते हैं। यहाँ पर ये शब्द यहाँ गलत है, उसे कवइत्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? कवइत्री। यहाँ त्रुटि है इस प्रश्न में, उसे कवित्री कहा जाएगा। इससे संबंधित नेक्स्ट प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्रानुभूमिक होता है। जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता है उसे खड़गहस्त कहते हैं। जो गांव से संबंधित हो उसे ग्रामीण कहते हैं। जो कठिनाई से पचता हो गरिष्ठ या गुरुपक जिसे कहा जाता है। जो गिरी पहाड़ को धारण करता है उसे गिरधारी कहा जाता है। गिरधारी मतलब श्री कृष्ण जी को कहा जाता है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और क्यों उठाया था कि क्योंकि इंद्र क्रोपित हो गए थे और सभी को जल वर्षा कर रहे थे, धरती पर बहुत ही तांडव मचाया गया था उस समय। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरधर पर्वत उठाकर विभिन्न बहुत हजारों गायों और ग्वालों की रक्षा करी थी, तो तब से उन्हें क्या कहा जाता है? गिरधर कहा जाता है। जो कि हम गोवर्धन पूजा करते हैं और दीपावली को उस गोवर्धन की पूजा की जाती है। और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को धारण करने वाले को गिरिधर कहा जाता है। जो श्री हरि विष्णु हैं जिन्हें गिरिधर कहा जाता है। जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहा जाता है। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधारी या चक्रधर कहते हैं। जो चंद्र धारण करता है उसे चंद्रधारी कहते हैं। जैसे भगवान शिव जो है चंद्र ग्रहण करते हैं। चक्रधर जिसे हरि विष्णु को कहा जाता है। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे चर्चित कहते हैं। जो अपने स्थान से डिग गया उसे च्युत कहते हैं। और नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जन्मता है, उसे जरायुज कहते हैं। जो सभी जो हैं गर्भ से ही जन्म लेते हैं। जो यान जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। जो तर्क योग्य हो उसे तार्किक कहते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। जो तीन गुणों सत्व रज और तम से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता है उसे दार्शनिक कहा जाता है। जो द्वार पालन या द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य जिसे कहा जाता है। जो विलंब या टालम टोल से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहा जाता है। जो एक अक्षर भी न जानता हो जिसे निरक्षर अनपढ़ कहा जाता है। जो तेजहीन होता है उसे निस्तेज कहा जाता है। और ये निस्तेज जो शब्द है इसका विलोम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया शब्द है इस निस्तेज का विलोम। निस्तेज का जो विलोम होगा उसे ओजस्वी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे ओजस्वी कहते हैं। ये विलोम शब्द भी पूछा गया है। जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। जो चिंता से रहित हो निश्चिंत कहते हैं। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर जिसे कहा जाता है। जो न्याय जानता हो उसे न्यायिक कहते हैं। जो अति बहुत या लघु छोटा नहीं है नाति लघु जिसे कहा जाता है। जो बहुत दीर्घ बड़ा नहीं है तो नाति दीर्घ कहा जाता है। जो नृत्य करता है नृत्यकार या नर्तक कहा जाता है। जो नीचे लिखा गया है उसे निम्नलिखित कहते हैं। जो दृष्टि के क्षेत्र से परे है उसे परोक्ष कहा जाता है। जो परायों का अर्थ हित चाहता है, दूसरों का हित चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। जो अपने पथ से भटक गया हो उसे पथभ्रष्ट कहते हैं। जो दूसरों का भला चाहने वाला है वो परार्थी होता है। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे परोपकारी कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। जो पिंड से जन्मता है, जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं। जो उक्ति बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जो किसी का प्रतिनिधित्व, किसी की जगह काम करता है उसे प्रतिनिधित्व कहते हैं। यहाँ रिपीट प्रश्न है ये। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति जिसे कहा जाता है। जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहा जाता है। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी कहा जाता है। जो पहरा देने वाला हो और उसे प्रहरी कहते हैं। जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठव्य कहते हैं। जो प्रिय बोलता है उसे प्रियवादी कहा जाता है। जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहते हैं। जो अपने मातृभूमि छोड़ विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है जिसे फलारी कहते हैं। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बुद्धिजीवी कहा जाता है। जो भाग्य की धनी हो उसे भाग्यवान कहा जाता है।
जो भू धारण करता है भूतेश कहा जाता है। जो पृथ्वी के गर्भ भीतर के हाल शास्त्र जानता हो भूगर्भ वेता या भूगर्भ शास्त्री जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है जो पूर्व में था या हुआ पर अभी नहीं है उसे भूतपूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है जो मछली का आहार करता हो उसे मत्स्याहारी कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का प्रथम भाग था, इससे संबंधित दूसरा भाग हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे। और ये जो प्रश्न है अगर आपने देखे हैं अच्छे से तो इनको अध्ययन करिए, अच्छे से कंठस्थ करिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो भाग है और एक भाग 2 है, इन दोनों में ऐसे वाक्यांशों का समाहार किया गया है, लगभग संपूर्ण वाक्यांश के लिए सभी संपूर्ण वाक्यांश को समेटा हुआ है इसमें, और इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा यदि आपने इसका अध्ययन किया। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं 2 से 3 अंक में पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, धन्यवाद।